So hello friends, I welcome you to all on my channel Pangeo IT. So today's session is very fruitful for all of you guys because in today's session we are talk about निकॉल प्रिज्म। हम लोग बात करेंगे निकॉल प्रिज्म के बारे में। तो निकॉल प्रिज्म के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है कि भाई ये होता क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज निकॉल प्रिज्म, इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड देन उसके बारे में बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ निकॉल प्रिज्म, यानी कि किस प्रिंसिपल पे बेस है, ठीक है, यानी कि किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। फिर बात करेंगे कि कैसे हम लोग उसको बनाते हैं निकॉल प्रिज्म को, किस क्रिस्टल की सहायता से बना सकते हैं। और फिर बात करेंगे वर्किंग ऑफ निकॉल प्रिज्म, यानी कि निकॉल प्रिज्म वर्क कैसे करता है, ठीक है। सो चलते हैं आगे स्लाइड पे और बिना किसी देरी के पढ़ते हैं ये सब चीजें, ठीक है। So first is the question, what is the Nicoll prism? So Nicoll prism is an optical device. So ये क्या है, ये एक optical device है जो कि हमें क्या देता है, which is used to producing and analyzing plane polarized light, यानी कि हमको क्या देता है, plane polarized light देता है, ठीक है। तो आप लोगों ने 12th में भी पढ़ रखा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा कि जो पीपीएल लाइट होती है उसमें क्या होता है, जो वाइब्रेशन होते हैं वो रे ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। जो प्रोपगेशन ऐसे जो चल रहा है तो इसमें केवल इसके परपेंडिकुलर केवल एक ही प्लेन में क्या होते हैं, उसके वाइब्रेशन होते हैं। बट अगर ये जो अनपोलराइज्ड व्हाइट लाइट है, ठीक है, तो इसमें जो वाइब्रेशन होते हैं, जैसे कि ये मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसमें ये भी होगा, ठीक है, ऐसे भी हो रहे होंगे, ऐसे भी हो रहे होंगे, तो यानी कि सभी डायरेक्शंस में हो रहे होंगे। बट जब क्या करता है, जब ये किसी निकॉल प्रिज्म से, जब ये लाइट रे किसी निकॉल प्रिज्म से पास करती है तो उसका जो वाइब्रेशन है वो केवल एक प्लेन में कंस्ट्रेन हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आप लोग बोलते हो, ठीक है। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भाई कि व्हाट इज निकॉल प्रिज्म, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ निकॉल प्रिज्म, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ निकॉल प्रिज्म जो बेस होता है, इट इज बेस्ड इनटू द अपॉन द फॉर्म फिनोमेना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये डबल रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में बेस होता है। तो डबल रिफ्रैक्शन में बहुत बार बता भी चुका हूं, जैसे कि ये अनपोलराइज्ड लाइट है तो इसमें जो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है तो इसके परपेंडिकुलर सभी सेक्शंस में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, सभी डायरेक्शंस में वाइब्रेशन हो रहे हैं, ठीक है। बट जब ये किसी एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल, ठीक है, जब ये किसी एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल, यानी कि ये जो क्रिस्टल है ये एक एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल है, जब इसके सरफेस पे इंसिडेंट होता है तब क्या होता है कि ये टू रेज में ब्रेक हो जाता है। एक रे इधर गई जो कि बिना डिफ्लेक्टेड चली गई, ये ऑर्डिनरी रे बोली जाती है, और एक रे इधर गई जो कि डिफ्लेक्ट होके गई, इसको एक्सट्राऑर्डिनरी रे बोलते हैं। बट कीप इन माइंड दैट द वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ बोथ ऑर्डिनरी एंड एक्सट्राऑर्डिनरी रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये मैटर नहीं करता कि वो कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही है, बट उसका जो वाइब्रेशन डायरेक्शन है, ये ऑर्डिनरी रे का वाइब्रेशन डायरेक्शन और ये एक्सट्राऑर्डिनरी रे का वाइब्रेशन डायरेक्शन, ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे फॉर श्योर, ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट पे। सो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ निकॉल प्रिज्म, यानी कि हम लोग निकॉल प्रिज्म का कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है एक कैल्साइट क्रिस्टल की, ठीक है। इसके लिए हमको जरूरत क्या पड़ती है, एक कैल्साइट क्रिस्टल की। सो इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द कैल्साइट क्रिस्टल, ओके, and its faces PQ and RS are cut such that the angle in the principal sections becomes 68 and 112। आप लोग जो नेचुरल कैल्साइट क्रिस्टल आप लोग पाओगे तो उसका जो एंगल होता है वो 71 होता है, ठीक है, और 109 होता है। तो हम लोग उसको ऐसे काट लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं कि उसका जो PQ और RS हम लोग ऐसे काटते हैं कि उनका जो प्रिंसिपल सेक्शन में जो एंगल है वो कितना हो जाए, 68 हो जाए और 112 यानी कि 112 हो जाए, ठीक है। अब जैसे मान लो हमको ये एक क्रिस्टल मिल गया, ठीक है, जिसका ये एंगल सपोज 68 है, ठीक है, और ये एंगल आपका ये वाला सॉरी एंगल 112 है, ठीक है। ये एंगल कितना है, 112, ठीक है, ये एंगल 112 है, ये आपका 68 है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसके आप लोग डायगोनली इसको कट कर दीजिए, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए, इसको डायगोनली ऐसे कट कर दीजिए, ठीक है। वही दे रखा है देन द क्रिस्टल इज कट डायगोनली इनटू टू पार्ट्स एंड पॉलिश द फेस। अब आपको जो यहाँ पे जो दो फेस मिलेंगे ना, यहाँ पे एक इसका फेस होगा, एक इसका फेस होगा, ठीक है। अब आप लोग उन जो है उस सेक्शंस को पॉलिश कर दीजिए, ठीक है। एंड देन पॉलिश सरफेसेस आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ एस्पेशन सीमेंट दैट इज कॉल्ड द कनाडा बाल्सम,
ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, उन दोनों सरफेसेस को आपने पॉलिश कर दिया और उन दोनों सरफेसेस के बीच में आपने कनाडा बाल्सम सीमेंट रख के उसको क्या किया, उसको आपस में स्टिक कर दिया और यहाँ पे कनाडा बाल्सम जो है वो एज अ ग्लू वर्क करेगा। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई कनाडा बाल्सम क्या है। सो कनाडा बाल्सम क्या है, तो कनाडा बाल्सम के बारे में बात करेंगे अगर, तो कनाडा बाल्सम बेसिकली एक, इसको हम लोग कनाडा टर्पेंटाइन और बाल्सम ऑफ फर भी बोलते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक येलोइश, ठीक है, इसमें एक विस्कस येलोइश लिक्विड होता है जो कि मतलब बाल्सम फर, ओके, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये बाल्सम फर ट्री जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है, उसमें से निकलता है, ठीक है, क्या होता है उसमें से निकलता है और ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ये इतना मतलब इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, आपको इजीली अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि ये आपका डबल रिफ्लेक्शन है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लाइट रे आई और ये ऑर्डिनरी रे थी, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, दो में ब्रेक हो गई। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जो वाइब्रेशन डायरेक्शन होंगे वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर ई रे की बात करें तो वाइब्रेशन डायरेक्शन ये है, इसमें दिख नहीं रही है फिगर में सही से, वाइब्रेशन डायरेक्शन ये है, और अगर ओ रे की बात करें तो वाइब्रेशन डायरेक्शन ऐसे है। तो अगर इन दोनों की बात करें तो कैसी है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये हमेशा ट्रू होता है कि उनके वाइब्रेशन डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो कनाडा बाल्सम है, ठीक है, तो उसका अगर आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हो तो कैसा होता है, इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट होता है, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ऐसा लेते हैं कि वो ऑर्डिनरी रे से कम हो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे से ज्यादा हो, ठीक है। चलते हैं आगे। सो वर्किंग ऑफ निकोल प्रिज्म, अब निकोल प्रिज्म वर्क कैसे करता है, ठीक है। So it is clear from the above discussion that Canada balsam layer act as an optically rarer medium for O-ray। अब भाई क्यों ऐसा वर्क हुआ, क्योंकि अगर मैं प्रीवियस फिगर की बात करूं यहाँ पे तो मैंने बताया था ना कि O-ray से कम है, यानी कि जो बाल्सम है वो विथ रिस्पेक्ट टू O-ray कैसा है, रेयरर है, ठीक है। तो अब ये जो O-ray आएगी, यहाँ पे जो O-ray आएगी और यहाँ से क्या हुई, यहाँ से 2 रेज में ब्रेक हो गई, बिकॉज ये एक एनिसोट्रोपिक क्रिस्टल है तो ये 2 रेज में ब्रेक हो गई, एक तो आपकी ई रे, एक आपकी ओ रे। अब ओ रे यहाँ पे देखो, अब ये ओ रे यहाँ तक आएगी, ठीक है, यहाँ तक आई। अब क्या करेगा, अब क्या करना पड़ेगा, इसको अपना मीडियम बदलना पड़ेगा। तो जब ये कैल्साइट क्रिस्टल से कनाडा बाल्सम में जाएगी, ठीक है, तो कनाडा बाल्सम तो उसके लिए कैसा है, रेयरर है, यानी कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो क्या होगा, आप लोगों को पता है कि कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है, बल्कि होल रे विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये आपको जो है दिखेगी नहीं, ठीक है। बट ये जो ई रे है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे इसके लिए ई रे के लिए देखोगे अगर, तो जो कनाडा बाल्सम का जो मीडियम है वो ज्यादा डेंसर है, ठीक है। तो डेंसर की वजह से ऐसे जाएगी और खाली जो ई रे होगी वो ट्रांसमिट कर पाएगी और ओ रे आपकी ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी। तो आपको क्या होगा, आप खाली ई रे को ही परसीव कर पाएंगे। तो वही लिखा है कि इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन दैट कनाडा बाल्सम लेयर एक्ट एज एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम फॉर ओ रे, ठीक है, और ओ रे के लिए जो है ऐसा वर्क करती है, इसीलिए TIR हो पाता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाता है, एंड डेंसर फॉर ई रे, और ई रे के लिए डेंसर होता है, उसी की वजह से जो ई रे होती है वो ट्रांसमिट कर पाती है, ठीक है। सो व्हेन, जो मैंने पिछले उसमें बताया फिगर में, वही यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी पार्ट, ठीक है। सो व्हेन ओ रे ट्रेवल्स इन द कैल्साइट क्रिस्टल एंड इंटर्स द कनाडा बाल्सम सीमेंट लेयर, इट passes from denser medium to rarer medium. Moreover, the angle of incidence is greater than the critical angle, so incidence ray is totally internally reflected and only a E ray transmitted from the crystal. Therefore, fully PPL is generated with the help of निकोल प्रिज्म। यानी कि हम लोग को पता चल गया कि अगर समरी के बारे में बात करें तो निकोल प्रिज्म क्या है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पीपीएल लाइट को जनरेट कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन था किस प्रिंसिपल पे बेस है, तो वो डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस है। जो अपना थर्ड क्वेश्चन था वो क्या था कि कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, तो मैंने बता दिया कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। आप लोगों को एक कैल्साइट क्रिस्टल लेना है, ठीक है, और उसके एंगल्स को, उसके PQ और RS एंगल को जो 68 और 112 बनाना है इन द प्लेस ऑफ
71 एंड 109। और फिर आप लोग क्या करोगे, फिर आप लोग उसको डायगोनली कट कर लोगे। डायगोनली कट करने के बाद उसके जो फेसेस होंगे उसको पॉलिश कर लोगे और विद द हेल्प ऑफ कनाडा बाल्सम सीमेंट उसको आपस में स्टिक कर दोगे। तो ये आपका तरीका है कंस्ट्रक्ट करने का निकोल प्रिज्म। और जो आपका फोर्थ पॉइंट है अपना डिस्कशन का, वो था वर्किंग ऑन निकोल प्रिज्म। तो कैसे वर्क करता है कि जब ओ रे कैल्साइट क्रिस्टल में ट्रेवल करता है और कनाडा बाल्सम सीमेंट लेयर पर एंटर करता है, तो वहां पे क्या होता है, जो कनाडा बाल्सम है वो ओ रे के लिए, ठीक है, रेयर मीडियम की तरह वर्क करता है और वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि जो वहां पे इंसिडेंस एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। तो आपको जो ओ रे होती है वो परसीव नहीं होती है। द ओनली रे विच यू हैव परसीव्ड इज ई रे। सो दैट्स व्हाई कि आपको यहाँ पे पीपीएल लाइट देखने को मिलती है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय।